सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज मैं पानीपत में बैठा हूँ। और पानीपत में मैं अक्सर आता रहता हूँ, लेकिन आज मैं सरबजीत भाई साहब के पास आया हुआ हूँ। यहाँ पहले भी आया था तनेजा साहब का इंटरव्यू करने। और आज आने का रीज़न जो था, उसके बाद एक रीज़न ये था। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था, उन्हें बता दूं कि ये वो किताब है। अब इस किताब का इस परिवार के साथ एक अनजाना सा हंसने वाला, मुस्कुराने वाला रिश्ता है। वो रिश्ता जब सरबजीत भाई साहब ने मुझे फ़ोन पे बताया था, तो मैंने यूं ही सुन के हवा में उड़ा दिया था। लेकिन आज जब मैं यहाँ पहुँचा और ये किताब फिर से मेरे को यहाँ मिली, तो भाभी जो हमारी हैं वो साथ में बैठी हैं। तो वो इसे ना सौतन कहती हैं, सौतन। अब आप समझ सकते हैं सौतन क्या होती है। इस किताब के साथ एक किस्सा है, मैं चाहूँगा कि वो सरबजीत भाई साहब बताएं। और ये इन्होंने पहली बार कब पढ़ी थी वो भी बताएं। और मेरे को बड़े सारे लोग फ़ोन करते हैं कि ये किताब हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं, हमारे सिरहाने पड़ी रहती थी। तो ये सिरहानों में ये भी एक शख्स थे। तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा कि भाई ये किस्सा क्या है, ये इनकी सोतन ये कैसे है। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार बोलता हूँ। ये किताब मुझे 1988 में मेरे भांजे विकास खट्टर के द्वारा मिली, हम्म। और मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इसका पहला प्रकाशन अक्षर प्रकाशन से आया था, तो मेरे हाथ में वही किताब लगी। ठीक है। तो जब मैंने इसको पढ़ा, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, 89 में मेरा शादी हो गई। अच्छा। अब शादी के बाद भी मैं इस किताब को अपने तकिए के नीचे रख के बैठा रहता था। और भी एक दो किताबें थी, शांता कुमार जी की किताब थी। तो मैं इन किताबों का बहुत दीवाना था और मैं पढ़ता रहता था। तो मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरी पत्नी जी बोलती थी कि क्या है ये, हर टाइम किताबें लेके बैठे रहते हो। थोड़े दिन बाद जब उसने देखा जी हर टाइम ही किताबें लेके बैठे रहते हैं, और ख़ास तौर पे ये वाली किताब। हाँ ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ी, तो उनको ये लगा कि ये किताब ना हुई, ये तो मेरी सौतन हो गई। तो बाद के दिनों में उन्होंने क्या करा, इस किताब को छिपा दिया। तो मैंने बड़ा ढूंढा, फिर मिल गई, फिर मैंने शुरू हो गया इसको पढ़ने। तो जब भी साल दो साल बाद ये किताब मेरे को दिखती, तो अगले 5-10 दिन मैं इस किताब को कंटिन्यू पढ़ता रहता। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो किताब छिपा दी जाती, फिर मुझे नहीं मिलती। अब काफ़ी टाइम बाद मैं भी अपने काम में ज़्यादा व्यस्त हो गया, भूल चुका था। तो मैं एक बार सोमनाथ मंदिर में गया, वहाँ मुझे एक डॉक्टर अशोक कटारिया जी मिले। मेरी उनसे वैसे बातचीत हुई तो वो कहते हैं मैं फिरोजपुर से हूँ। मैंने कहा फिरोजपुर में तो एक मोहनलाल भास्कर जी रहा करते थे, वो जासूस थे। मैंने उनकी किताब पढ़ी, तो उन्होंने जो मुझे सुनाया मैं बड़ा खुश हुआ। वो कहने लगे जी वो तो अध्यापक थे और मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ। तो मैंने कहा जी आप मुझे अपना नंबर दीजिए और भास्कर साहब से मेरी बात करवाना। तो उन्होंने कहा सॉरी, वो तो अभी दुनिया में नहीं रहे, जा चुके हैं। तो ये सुन के मुझे थोड़ा वो भी लगा। लेकिन भास्कर जी की किताब जो भी पढ़ेगा, जिसको भी शौक़ है, ये उसके रोंगटे खड़े कर देने वाली किताब है। जैसा कि इसकी भूमिका में खुशवंत सिंह जी ने लिखा भी है। तो ये किताब की मेरी स्टोरी है। अच्छा, मेन बात ये कि सौतन कैसे थी, तो वो फिर आपकी वो बीवी ये से ही पूछना वो ये चाहिए। बताएंगे आपको। हाँ, नमस्कार जी। 89 में हमारी शादी हुई, तो ये रात को अपना बेड पे आते ये एक बुक लेके बैठ जाते थे। चलो 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया। रात को 2 बजे नींद खुली, 3 बजे खुली, फिर यही बुक लेके बैठे होते थे। एक दिन गया, 2 दिन गया, ये उसी को बार बार रिपीट करते थे। इनको पूरी तरह ओरल है इनको बुक। तो मैं बार बार कहती थी कि क्या है, किताब को लेके बैठ जाते हो, कोई बात नहीं होती, कुछ नहीं होती। ये एक दिन मेरे को गुस्से में ऐसा लगा कि ये तो मेरी सोता नहीं है। मेरे से ज़्यादा तो इसकी इम्पोर्टेंस है इस बुक की। तो इसके दिन में तो सही, और रात को भी वो सिराने के साथ। हाँ, और मैंने इसको छुपाना शुरू कर दिया। फिर 1 साल छिपाया, फिर ये ढूंढते रहे। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं कहाँ रखी है आपने। फिर मेरे को तरस आ जाता था इन पे। मैं कहती थी चलो इनको अच्छी लगती है, इसमें खुश होते हैं ये। चौधरी साहब को फिर पकड़ा दी, ये फिर उसको रीड करने लग जाते हैं। मुझे एक तरफ से ये खुशी होती थी कि इनको बुक रीडिंग का शौक है, पर इस बुक के लिए इतने दीवाने थे, ये कभी देखते नहीं थे रात है दिन है।
तब मुझे लगता था ये तो मेरी सोतन है, ये बुक नहीं है, इसको तो फिर छुपाना पड़ेगा। मैंने फिर उसको छिपा दिया। हार कर चौधरी साहब ने दूसरी बुक के लिए ऑर्डर दे दिया, ऑनलाइन और मंगवा ली। मैंने कहा वो तो मेरे पास पड़ी हुई है पहले भी। हाँ, ये बात बल्कि ये बताना चाहिए। अब ये थोड़े दिन पहले हमारे भाई केशव जी ने इसको YouTube पे डालना शुरू किया। तो जब मैंने इसका पहला एपिसोड देखा तो मैंने इनको फ़ौरन फ़ोन किया, तो इनको आगे की कुछ लाइनें और सुना दी। तो ये एकदम बहुत हैरान हुए। ये कहते हैं आपको तो ये किताब जवानी याद है। तो इनको भी लगा कि कोई जो मैं डाल रहा हूँ इसका भी कोई कदरदान है। बिल्कुल। तो मैंने इसको किताब की हिस्ट्री भी बताई, ये बहुत हंसे। तो मैंने अब घर आया तो मैंने कहा ये किताब कहाँ है। किताब मुझे फिर नहीं मिल रही, क्योंकि वो 6 महीने बाद इधर उधर हो जाती है किताब। तो मैंने अपनी बेटी पारुल से बोला, उसने तुरंत अमेजोन पे ऑर्डर डाला। तीसरे दिन ये किताब मुझे फिर मिल गई, जिसका कि ये नया एडिशन आप मेरे हाथ में है। अब मैं इसको दोबारा से फिर पढ़ रहा हूँ। तो ये है इस किताब की कहानी। अंदर की कहानी तो आप सुन रहे हैं, बाहर की कहानी ये है। और ऐसी ही कुछ कहानियाँ पता नहीं उनके घरों में भी होंगी जो हमारे वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मेरे को इस किताब की जो फीडबैक वीडियोस के थ्रू आ रही है, मतलब हमारे वीडियोस के थ्रू जो आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग जाती है, फिर जो फीडबैक कमेंट्स मैंने डिसेबल किए हुए हैं, क्योंकि मुझे उसको लेके नहीं सुननी कुछ बातें, क्योंकि वो सारी बातें तो इसमें है ना जो आप कहना चाहते हैं, तो इसलिए सुनिए। और कुछ बातें इसमें नई सामने आई हैं जो पहले मुझे नहीं पता थी, कि सन 2004 में, यानी कि जिस साल वो गए उसके आसपास ही मोहनलाल भास्कर साहब फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी उतरे थे, और उन्होंने एक फिल्म की थी, ये है प्यार का मौसम। ये उन्होंने इस फिल्म का उन्होंने निर्माण किया था, मतलब कि वो प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के। आत्मकथा के लिए सन 1989 में उन्हें श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये बातें पुराने वाले एडिशन में नहीं थी, ये बातें हैं। और भी कुछ कमाल की बातें हमें कुछ लोग बताते हैं, मसलन हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अलग अलग तरह से चीज़ें बताते हैं। और एक जो बात मैं आप लोगों को बता चुका था कि डॉक्टर चंद्रगुप्त त्रिखा जी के पास इसकी पांडुलिपि पहुंची थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिर खुशवंत सिंह साहब ने इसको तैयार किया था एक किताब की शक्ल में, और आज मैं जब यहाँ पहुँचा तो सर्वजीत भाई साहब के पास ये था। और बस बातों ही बातों में मैंने कहा कि भाभी जी आप अगर ये चीज़ बता दें तो शायद कुछ लोग अपने दिल की बातें हमें भी बता दें, क्योंकि यहाँ तो मेरा घर है, मैं कह के बुलवा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये बातें देख के शायद लगेगा। चलिए, हमारी इस किताब की ना से ही किसी और चीज़ की याद आ जाएगी कि हम अपनी कुछ चीज़ों से ज़्यादा प्यार करते हैं बनिस्बत बीवी से, माता पिता से, या कुछ चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? तो इनके लिए ये किताब है। और मेरे लिए जैसे है कि मैं सारा दिन वीडियोस के बारे में बात करता रहता हूँ, इनके लिए ये है कि ये हाउसवाइफ हैं। तो आपके लिए क्या है? इस वीडियो के बाद क्या हुआ, उसकी कहानी कुछ यूँ है कि जो किताब वो लेके आए थे, यानी सर्वजीत भाई साहब वो लेके आए, उन्होंने वो मुझे दे दी। उसका कारण ये था कि मैंने बस उनसे ये कहा कि इसके फ़ॉन्ट तो बड़े हैं, इसका साइज़ भी बड़ा है, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो ये किताब है। साइज़ में अगर देखें तो अच्छा खासा फ़र्क है। तो मैंने कहा कि ये तो छोटे हैं, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, मैं भी मंगवा लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये ले जाएं। तो ये उन्होंने गिफ्ट दे दी है, जो शायद 1 महीना मेरे पास रहेगी, उसके बाद मैं ये इन्हें वापस दूँगा। जिसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट ये मिल रहा है कि मुझे अब पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि वो अगर 10 फ़ॉन्ट था तो ये 12 हैं, अगर ये 12 था तो ये 14 हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं इजीली पढ़ रहा हूँ, वरना मुझे यूँ आंखें गड़ा के पढ़ना पड़ रहा था। तो अब फ़िलहाल मेरे पास ये 2 किताबें हैं, और बाकी जिनके पास नहीं है वो मंगवा सकते हैं। ये मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मुझे करनी चाहिए। एनीवे, फ़िलहाल ये दोनों सोतन मेरे पास हैं। शुक्रिया।